नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई एग्जाम 2025 मैथ क्लासेस में, जिसमें चैप्टर होगा परसेंटेज और टॉपिक होगी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के प्रकार के बारे में। तो आज का जो वीडियो है टाइप नंबर 8 से संबंधित है, जो संबंधित है मिश्रण पर आधारित प्रश्नों के बारे में। यानी कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्नों को, यानी मिश्रण पर आधारित प्रश्नों के 5 प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। बात याद ध्यान रखिएगा कि पिछले वीडियो में आपने देखा भी था कि हमने बताया था जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में मिश्रण पर आधारित प्रश्नों के। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। देखिए इसमें ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं मिश्रण, ये अधिकतर जो प्रश्न बनता है ये प्रतिशत से संबंधित नहीं होता है। ये अधिकतर प्रश्न अनुपात और समानुपात से संबंधित एक चैप्टर होता है। जो चैप्टर का नाम है मिश्रण, सीधे सीधे मिश्रण से संबंधित एक चैप्टर होगा जिसमें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जा सकता है। तो जब भी मिश्रण हम पढ़ाएंगे, जब भी मिश्रण आपको पढ़ाया जाएगा उसमें बहुत अच्छे से आपको मिश्रण के बारे में समझाया जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ भी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी मिश्रण से संबंधित में। तो हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लिखा है, देखिए मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलूंगा, 5 क्वेश्चन हमको सॉल्व करानी है। तो इससे संबंधित मैं 5 क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। लिखा है कि 15 लीटर घोल में, पहला क्वेश्चन है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए है तो मिश्रण से, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करें घोल की, यानी कि मिश्रण की। तो मिश्रण किसका किसका है इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है और जिसमें 3 लीटर क्या है, पानी और मिला जाए। यानी कि घोल किसका किसका है, घोल कितना है, 15 लीटर। 15 लीटर घोल है जिसमें चीनी, ध्यान रखिएगा, चीनी और पानी, ये 2 कंडीशन आपकी है। तो चीनी का प्रतिशत है 40% और पानी का परसेंट होगा तो 60%। क्लियर? तो चीनी 40% है और पानी 60% है। इसका मतलब अगर 15 का अगर 40% निकालेंगे तो 6 लीटर क्या है, चीनी है और 9 लीटर क्या है, पानी है। क्लियर है? यहां इसको जानना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बात करते हैं। लिखा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो 3 लीटर पानी और मिलाएंगे तो 3 लीटर किसमें मिलाएंगे, तो घोल में। देखिएगा घोल में अगर 3 लीटर और मिला दिया जाए तो 15 लीटर था पहले से, अब घोल की मात्रा कितनी हो गई, 18 लीटर। क्लियर? अब घोल की मात्रा कितनी हो गई, 18 लीटर। तो अब ये पूछा है कि नए घोल में, तो नया घोल तो यही है 18 लीटर वाला, तो नया घोल में चीनी की प्रतिशत निकालनी है। तो ये बताइएगा कि चीनी का प्रतिशत कितना होगा। जाहिर सी बात है, तो चीनी की मात्रा कितनी है आप यहाँ निकाले हैं, चीनी कितना है, 6 लीटर है। तो अब यहीं से देखिए चीनी की मात्रा में तो घटी है ना तो बढ़ी है, बढ़ा है क्या, केवल पानी की मात्रा, क्योंकि 3 लीटर क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया। 3 लीटर क्या मिलाया गया, देखिएगा 3 लीटर क्या मिलाया गया, पानी। तो 3 लीटर पानी किस में मिलाया गया, घोल में मिलाया गया। लिखा भी है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो घोल में 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। चीनी की मात्रा कितना है, 6 लीटर। आपको निकालना है कि जो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है। तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत बराबर 6/18, यानी कि चीनी की मात्रा बटे घोल की मात्रा डिवाइडेड बाई, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/3, और 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%। जब हम भिन्न के मान को प्रतिशत में बदले थे, पहला क्लास था कॉन्सेप्ट से संबंधित था, उसमें 1/3 का मान सीधे सीधे किससे संबंधित है, 33 सही 1/3% से। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन यही तक था। तो देखिए फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो घोल कितने का था, 15 लीटर का था। चीनी की मात्रा कितनी थी, 40%। तो पानी की मात्रा कितनी थी, 9 लीटर, यानी 60%। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि पानी को 3 लीटर और मिला दिया जाए, किसमें, घोल में। तो पानी को अगर घोल की मात्रा कितनी थी, 15 लीटर। तो जब बताइए कि पानी की मात्रा अगर हम बढ़ा देंगे तो घोल की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो घोल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 15 लीटर था पहले का घोल, 3 लीटर और पानी मिला दिया गया तो घोल की मात्रा, नई मात्रा आ गई कितनी, 18 लीटर। जब घोल की नई मात्रा जब आ गई तो अब पूछा है कि चीनी की मात्रा प्रतिशत में कितनी बची। तो अब बताइए चीनी की मात्रा में ना तो कमी किया गया ना तो बढ़ोतरी किया गया, जितना पहले था
उतना नए घोल में भी होगा। यानी कि चीनी की मात्रा पहले 6 लीटर थी तो अब भी 6 लीटर होगी। और 6 लीटर चीनी की मात्रा प्रतिशत बदलना किसमें, नए घोल की मात्रा से 18 से। तो 6/18 बराबर 1/3 और 1/3 का मान अगर प्रतिशत बदलेंगे तो 33 सही 1/3 आएगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन 1 तो सॉल्व हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है कि बालू और लोहे के 10 किग्रा मिश्रण में 20% लोहा है। बालू और लोहे के 10 किग्रा मिश्रण में 20% लोहा है और उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। देखिए यहाँ पर बात अब क्वेश्चन में मिलाने की है। अभी तक देखिए कितनी मात्रा, अभी तक मात्रा इस पहले वाले क्वेश्चन में मात्रा गिवन था, दिया हुआ था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व कर लिए। लेकिन अब क्या है, उसी मात्रा को निकालनी है जिस मात्रा को हमने एक्स्ट्रा मिलाने पर बालू की मात्रा कम हो रही है, यही ना। लोहे की मात्रा 10% हो गई। तो लिखा है कि 20% क्या है, लोहा है। पहले हम मान लेते हैं मिश्रण। तो मिश्रण के बारे में बात करें तो मिश्रण कितना है भाई, मिश्रण है 10 किग्रा। और इसमें क्या क्या मिश्रण है, बालू और लोहा। तो बालू कितना है, क्वेश्चन में देखिएगा बालू की मात्रा, लोहे की मात्रा कितना है, लोहा 20% लोहा है। अगर लोहा 20% होगा और बालू कितना हो जाएगा तब 80%। यानी कि सीधा सीधा बोला कि 8 kg क्या है बालू और 2 kg क्या है लोहा। क्लियर। अब ये मत पूछिएगा सर ये 2 kg कैसे 8 kg है, सीधे सीधे 10 kg का मिश्रण का 20%, तो मिश्रण का 20% मतलब 2 kg। क्लियर हो गया। अब लिखा क्या है कि इसमें कितनी बालू और मिलाई जाए। देखिए माना मिलाई गई बालू की मात्रा, यहां पे हम कंडीशन को मानना पड़ेगा x, मान लिए कि मिलाई गई बालू की मात्रा कितना है x kg, इस प्रकार हमने मान लिया। क्लियर है। तो जिसको मान लिए, जैसे ही मान लीजिए, देखिए अब कंडीशन यहां अप्लाई कर लेते हैं कि अगर x kg और मिलाया गया, बालू कितनी थी पहले 8, यानी कि 8 + x बटे। अब कंडीशन ये अप्लाई होगी कि अब किसको किसको तुलना करनी है, हम बालू और लोहे से, बटे कितना होगा लोहा, बराबर क्या होगा उनका अनुपात। देखिए 10% लोहा हो जाए, लोहा कितना हो जाए 10%। तो लोहा अगर 10% करना होगा तो यहाँ पे इसी के परसेंटेज की वैल्यू रखनी होगी 10, और यानी 90% क्या हो जाएगा ये। क्लियर। ध्यान से सुनिएगा इसका मतलब क्या हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब हम बालू की एक्स्ट्रा मात्रा को मिला रहे हैं तो लोहे के मिश्रण में, जाहिर सी बात है कि बालू की जब एक्स्ट्रा मात्रा को मिला रहे हैं तो तब क्या परिवर्तन हो रहा है, बालू की जो अधिक मात्रा को मिलाने से लोहा 10% हो गया, और 10% की वैल्यू कितनी हो गई, बराबर 1/10। यानी कि इस 10 में 1 क्या है लोहा और 9 क्या है बालू। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस 10 में 1 क्या है लोहा और 9 क्या है बालू। क्लियर। इसलिए हमने 9, अब यहाँ पे जो मात्रा लिखा मैंने बालू का लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बालू, ठीक है, और ये लोहे की मात्रा, ये लोहे की मात्रा आप देख सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करते तो 9/1 होता कि नहीं। तो हम 0 0 डिवाइड कर लें, चलिए यहाँ पे मिटाए ना, डिवाइड कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का मान आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + x बराबर 18, कितना 18। तो x का मान कितना 18 - 8 बराबर 10। ये आपकी कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। यानी कि कितनी मात्रा अधिक मिलाई गई, तो 10 kg, 10 kg क्या है अधिक मिलाई गई, जिससे क्या होगा उसका बालू का जो लोहे का जो प्रतिशत हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए देखिए लोहे में न तो कमी करने की बात हो रही है न वृद्धि और कमी किस में हो रही है, बालू में। तो बालू की कंडीशन अप्लाई करेंगे, बालू की जो मात्रा मिलाई गई वो मान लिए कि x kg मिलाई गई, तो अगर 8 + x हो जाएगा बटे क्या होगा लोहा। तो उसी प्रकार कितनी मात्रा लोहे की बची 10%, जाहिर सी बात है। यानी कि 10% की वैल्यू 1/10, 10 में 1 लोहा होगा तो अनुपात होगा 9/10। ये बालू की मात्रा, ये लोहे की मात्रा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी।
क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बात ये थोड़ा लग रहा होगा कि सर थोड़ा शॉर्टकट चल रहा है, क्योंकि इसको शॉर्टकट में चलने का कारण, क्योंकि इससे संबंधित एक पूरा चैप्टर मिलेगा जिसमें कॉन्सेप्चुअल से सारी बातें बताई जाएंगी। तो इसलिए अधिकतर आपको ना इस प्रकार के प्रश्न परसेंटेज में किसी किसी बुक में मिलेंगे, किसी किसी बुक में नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये संबंधित किससे होता है, मिश्रण चैप्टर से। तो मिश्रण में ही दिया रहता है सारी बातें, इसलिए यहाँ इसको सॉल्व नहीं करते थे, लेकिन दिया है तो सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन में है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में मिश्रण, मान लीजिए कि अल्कोहल और पानी के 40% विलयन में 25% अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। सीधे सीधे मान लीजिए कि निकाल लिया गया होता, तो उसका कंडीशन नहीं हो गया। तो हम पहले मान लेते हैं कि मिश्रण किसका किसका है। तो मिश्रण में दिया है कितना लीटर मिश्रण दिया भाई, मिश्रण दिया है कि 40 लीटर मिश्रण क्या है, 40 लीटर की 40 लीटर का मिश्रण है, जिसमें दो चीजें हैं। पहला क्या है आपका, अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी, ये दो मात्राएं हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अल्कोहल कितना है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि विलयन में 25% अल्कोहल है। अगर ये 25% अल्कोहल होगा तो ये 75% क्या होगा, पानी होगा। तो 40 का 25% कितना, 10 लीटर क्या है अल्कोहल और 30 लीटर क्या है पानी। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो लिखा है कि कितनी मात्रा, उसमें से अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, तो वह मिश्रण वह 20% होता। तो हम मान लिए माना अल्कोहल की कम डाली गई मात्रा बराबर x लीटर। क्लियर हो गया। चलिए अगर ऐसा होता तो क्या कंडीशन अप्लाई होती, तो होता क्या कि अगर कम डाला गया होता तो वह 20% होता, यानी कि पूरे मिश्रण में कितना होता, 20%। यानी कि सीधे सीधे आपका जवाब होगा कि अल्कोहल कितना है भाई, 10 लीटर। अगर 10 लीटर में से x को निकाल दिया गया होता तो बताइए तो नीचे कितना होता, पानी की मात्रा यानी कि 30 लीटर बराबर। यानी कि अभी भी हमको जो यहाँ पे हम जो रेशियो सेट कर रहे हैं वही रेशियो यहाँ सेट करना होगा। रेशियो का मतलब है किसका किसका संबंध है, ऊपर कितना है अल्कोहल और नीचे कितना है पानी। तो ऊपर इसी प्रकार अब अल्कोहल की मात्रा कितनी होती, 20%, यानी कि 1/4। अब 20% की वैल्यू कितनी होती है, इधर देखिए, तो 20% बराबर 1/4 5। 5 क्या है मिश्रण, 5 क्या है मिश्रण और 1 क्या है अल्कोहल। ठीक, एक अल्कोहल है, ये जाहिर सी बात है कि 1 संबंधित 4 का अनुपात बनेगा किसके किसके बीच, पानी और अल्कोहल के बीच। क्लियर। उसी प्रकार अल्कोहल के सामने अल्कोहल, पानी के सामने पानी, अल्कोहल के सामने अल्कोहल, पानी के सामने पानी की वैल्यू रखा गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 दहा में 40 माइनस 4x बराबर 30। तो अब 4x को उधर ले जाइए, तो 4x इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 30। तो अब यहां कंडीशन अप्लाई कर लीजिए, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो x इक्वल टू 2.5 लीटर। इतना अगर कम डाला गया होता, इतना 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर 2.5 लीटर अगर अल्कोहल की मात्रा कम डाली गई होती, तब मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती, 20%। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे, इसको मिटा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा क्या है, दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में, दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है। उसके बाद लिखा क्या है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। यहाँ धातु कौन सी कम करने के बारे में बात हो रही है, दूसरी। तो क्वेश्चन में पहले हम बात करें मिश्रण की, देखिएगा। तो मिश्रण के बारे में बात कर लेते हैं। मिश्रण कितना है भाई, मिश्रण की कंडीशन है 25 ग्राम। देखिए आप यहाँ पे सोच रहे होंगे सर कितना छोटी सी बात है, 25 ग्राम में पहली धातु और दूसरी धातु, पहली धातु और दूसरी धातु, इसके बारे में बात हुई। ठीक, तो पहली धातु कितनी है पहली धातु कितनी है। अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है कि 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है। अगर ये 40% होगा और तब ये कितना होगा, 60% होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर कितना होगा, 25 चौका 100 यानी कि 10 ग्राम होगा। अगर यहाँ कितना होगा, 25 छक्का 150 यानी कि 15 ग्राम होगा। क्लियर है, तो कितना होगा, 15 ग्राम। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया मिश्रण में क्या है क्या नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में आगे लिखा क्या है कि इस दूसरी धातु की कितनी मात्रा कम कर दी जाए। तो यहाँ बराबर माना दूसरी धातु की कम की गई मात्रा, तो कम की गई मात्रा बराबर कितना मान लीजिए, x ग्राम मान लिया मैंने। तो अब हम कम कर लेते हैं दूसरी धातु को। तो कितना है, 15 माइनस x बटे 10 बराबर, तो यानी कि जो हमने ऊपर दूसरी धातु लिखा है तो अनुपात भी ऊपर दूसरी धातु की होगी और नीचे पहली धातु रखा है तो नीचे अनुपात पहली धातु की होगी। सीधा सीधा हिसाब होगा। यानी कि क्या बचेगा, तो अब कंडीशन क्या बच रही है कि 50% हो जाए। 50% का सीधा सीधा अर्थ हो गया 1/1। 50% का सीधा सीधा क्या मतलब होता है, 1/1, क्योंकि 50% अगर ये होगा तो 50% ये नीचे वाला भी हो जाएगा। यानी कि पहली धातु के संबंध में है और ये दूसरी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये दूसरी है क्योंकि इसी में कम ज्यादा हो रहा है और ये पहली, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं हो रहा है। तो आप ये बताइए कि अगर अनुपात अगर बराबर हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वही आएगा। तो 15x लिख दिए, 15 माइनस x बराबर 10, तो x बराबर 5 ग्राम, ये आपका जवाब होता है। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप घट जाता कोई मतलब नहीं है, तो आप सीधे सीधे निकाल लीजिए कि x बराबर 5 ग्राम की कंडीशन बनेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मिश्रण से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एज ए प्रतिशत चैप्टर में। क्लियर है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्लियर हुआ, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको होगी नहीं क्योंकि सारा क्वेश्चन क्या बहुत आसान सा है। तब परेशानी तब होती है जब हम मिश्रण का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन भी उसी प्रकार से मिलते हैं। जिस प्रकार यहाँ के बारे में बात हो रही है ना, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन वहां मिलते हैं। मिश्रण में थोड़े से प्रश्न क्या हैवी हो जाते हैं, हैवी का मतलब थोड़ा कैलकुलेशन के बारे में, समझ के बारे में है। ठीक, चलिए लिखा है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए 5वां क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ढूंढने में। लिखते हैं कि 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। देखिए ये तो बहुत सही बात बता रहा है क्योंकि जो मार्केट में शहद बिकते हैं वो असली होते भी नहीं, क्योंकि वो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है। 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत निकालना है। देखिए जो मिश्रण के बारे में बात हो रही थी, ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण ही क्या है, शहद के रूप में है। क्या है, शहद। तो इस मिश्रण में चीनी और पानी के बारे में बात हो रही है, चीनी पानी। तो क्वेश्चन का मतलब क्या निकला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। तो आप ये बताइए कि मिश्रण की मात्रा कितनी है। यहां पर मिश्रण बराबर कितना, 5 लीटर, 5 क्या लीटर, इसमें शहद और पानी, सॉरी चीनी और पानी की मात्रा, 5 लीटर में चीनी और पानी की मात्रा कितनी है। तो लिखा है कि 80% चीनी है। तो अगर
5 लीटर का 80% अगर निकालेंगे चीनी के संबंध में और 20% क्या हो जाएगा तब पानी के संबंध में। तो अगर 80% चीनी है तो यानी कि 4 लीटर क्या है चीनी है और 1 लीटर क्या है पानी है। क्लियर है। आगे आगे क्या लिखा है कि इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है। तो आप ये बताइए कि पहले पानी कितना था। देखिए अब यहां पे मैं लिख रहा हूं पानी बराबर 1 लीटर और चीनी बराबर कितना 4 लीटर। तो आप ये बताइए कि अगर जो नया मिश्रण जो बात की गई है उसमें लिखा इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है। तो आप बताइए 3 लीटर और जल मिला देंगे तो बराबर 3 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 4 लीटर क्या हो जाएगा पानी। अब आगे बात कर रहा लिखा क्या है तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो नया मिश्रण बराबर तो नया मिश्रण होगा 4 + 4 कितना 8 लीटर। तो नया मिश्रण कितना 8 लीटर लिखना है। नया मिश्रण कितना है 8 लीटर। तो नए मिश्रण में चीनी की मात्रा न तो कम न तो ज्यादा। तो चीनी की मात्रा प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/8 × 100 यानी सीधे सीधे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 1/2 बराबर कितना 50%। ये आपका जवाब हो जाता है। क्लियर है। क्या जवाब बता 50% आपका सही जवाब है। आप सोचिए कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है बस मिश्रण में शहद नाम का दे दिया। और शहद देखिए ये दिया तो है क्वेश्चंस में लेकिन अधिकतर मार्केट्स में जो शहद मिलते हैं बाजार में जो शहद मिलता है अधिकतर इसी तरह होता है। इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप कभी भी शहद को अगर ठंड के मौसम में देखेंगे जम जाता है। शहद कभी जमता नहीं क्योंकि शहद अगर असली होगा तो जमेगा नहीं। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए तो इस वीडियो में यहीं तक क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो टाइप नंबर कैसा था 9वें के बारे में बात करेंगे। संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा वो टाइप बड़ा है इसलिए इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। तो उसमें हो सकता है कि 7 से 8 क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाए क्योंकि उसमें क्राइटेरिया क्या है थोड़ी सी लंबी है। क्लियर है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करें और जो भी सुझाव वीडियो के संबंध में होगा या जो भी प्रश्न आपको पूछने होंगे कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।